जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और आज हम आपके लिए BSS यानी कि स्पेशल टीचर के लिए कोर्स लेके आए हैं। कोर्स तैयारी कराएंगे हम आपको फ्री बिल्कुल यूट्यूब पर, है ना। तो आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम डेली पेपर तक लाते ही रहेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आप आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपको टीचर स्पेशल टीचर के दिखाई दे रहे होंगे, ये लिखे हुए हैं, है ना। और चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता हुआ, ये शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का आधार अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है वह कब और कैसे किया जाता है, बताइए। ये किया जाता है गर्भकाल से किया जाता है, या जन्म से किया जाता है, या जीवन पर्यंत किया जाता है, किशोरावस्था में। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका जीवन पर्यंत। तो मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीवन पर्यंत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्कोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? जो मस्तिष्कोन्मुखी और निकट से दूर का जो क्रम है वह कौन सी क्रिया का अंग है दोस्तों? चेतना का, विकास का, या विवृद्धि का, या संशोधन का? किसका अंग है? आंसर दीजिएगा। ये आपका विकास का अंग। किसका है? विकास। बी ऑप्शन इसमें आपका सही है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है, कौन सा है दोस्तों? आंसर गिव मी। XX या XP या XY या XC, कौन सा है? ये होगा आपका सी ऑप्शन, इसमें आपका सही होगा XY क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है क्या है? वंशानुक्रम होता है, या जैव अजैविक होते हैं, या परिवार होता है, या पशु होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होते हैं दोस्तों? ये होगा आपका जैव अजैविक घटक। जैविक एवं अजैविक घटक प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? सीखने का जो नियम है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभ्यास नहीं है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, खेल, या प्रभाव का नियम? ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों सीखने के नियम में सम्मिलित हैं। और जो खेल है ये सीखने के नियम से संबंधित नहीं है, इसमें सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। यह किसने, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है जो मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ये किसने? जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनमें से शैशवावस्था सीखने की कौन सी अवस्था है? प्रथम, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ? कौन सी अवस्था? आंसर गिव मी प्लीज। ये होगी आपकी शैशवावस्था। ये 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये होती है प्रथम अवस्था। और द्वितीय अवस्था होती है, प्रथम अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, कुछ ऐसी जो बातें हैं जो मैं यहाँ लिख नहीं सकता उन्हें बोल देता हूँ मुझसे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होगा आपकी तैयारी के लिए। आप आज से हमने ये मुहिम शुरू की है आपके लिए, तो आप साथ देना हमारा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भेजना। और ये 7वां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? जो बालक का जो व्यक्तित्व है उसकी नींव कौन सी अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी पड़ती है दोस्तों? आंसर ये पड़ती है बाल्यावस्था में, जिसे बचपन अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 7 से 11 तक बाल्यावस्था होती है। उसमें इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल या स्वर्ण काल कहा जाता है, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है, उसमें किस में बांटा गया है?
4 भागों में या 3 भागों में या 5 में या 2 में किस में बांटा गया है? जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। ये क्वेश्चन इससे संबंधित दूसरा भी ऊपर आया था शैशवावस्था वाला, ये उसी में से है। पियाजे के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहली है शैशवावस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाओं में बांटा गया है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है वह किसका करता है? व्यंजनों का या स्वर वर्णों का या स्वर व्यंजनों का या शब्दों का? किसका अनुसरण करता है दोस्तों? बताइए। ये करता है आपका स्वर वर्णों का अनुसरण। जब अनुसरण की प्रक्रिया में बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है, यानी कि जब बच्चा बचपन की अवस्था में होता है, तो अनुकरण करना सीखता है। बोलना सीखने के लिए सबसे पहले स्वर वर्णों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? जो मास्टर ग्रंथि है उसे किस नाम से जाना जाता है? गल ग्रंथि या उपगल ग्रंथि या उपद्रक ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? किस नाम से मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, बालक की प्रथम पाठशाला है। जो बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? परिवार को, समाज को, गांव को या विद्यालय को? किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर प्लीज़। ये कहते हैं आपके परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का सामाजिक विकास प्रस्तावित होता है। बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से या विद्यालय से या परिवार से या इनमें से सभी से? किससे होता है सामाजिक विकास प्रस्तावित? होगा आपका इनमें से सभी से, क्योंकि बालक का जो सामाजिक विकास है वह सामाजिक और आर्थिक स्तर से भी होगा। बच्चा समाज में रहता है तो समाज से भी होगा, और विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए तो बच्चों से घुल मिल सकता है, बात करता है तो उससे होगा। और परिवार से भी होता है कि परिवार में रहता है तो माता पिता सभी से सीखता है, अनुकरण करता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सृजनात्मकता की पहचान होती है। क्या होती है सृजनात्मकता की पहचान? 13 नंबर का आंसर दीजिए। पुराने व्यवहार से सीखना या चित्रकला से सीखना या संगीत से सीखना या नवीन परिणाम से सीखना? क्या होती है सृजनात्मकता की पहचान? 13 नंबर में आपका आंसर बताइए जल्दी से। ये होगी आपकी नवीन परिणामों से सीखना। इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं। ये कथन किसका है? किसने ये बात कही थी कि जो बालक है, बच्चा है, वह करके सीखता है? करके, जैसे कोई प्रयोगशाला विधि होती है या कुछ होता है तो लैब वगैरह में या कोई कार्य करके बच्चा ज़्यादातर सीखता है। अब देखा होगा एक बालक होता है छोटा, तो वो खिलौने लेके आएगा तो उन्हें 10 या 15 मिनट में तोड़ देता है, उन्हें संभाल के नहीं रखता। क्यों? कि वो एक खुद ही मैकेनिक होता है, खुद ही करके सीखता है ना। ये बात किसने कही है? डॉक्टर मैथ ने या योकम ने या संपसन ने या कॉल्सनिक ने? किसने कही है ये बात? ये कही है डॉक्टर मैथ ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या बालक है। जो समस्यात्मक बालक होता है वह चोरी करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, या माता पिता का कहना ना मानने वाला होता है। ये सभी जो समस्यात्मक बालक होगा वह कौन सा होगा? ये होगा आपका सभी। जो चोरी करेगा वह भी समस्या है, झूठ बोलना भी समस्यात्मक समस्या है, और माता पिता का कहना ना मानने वाले यानी जो बालक ये सभी कामों को नहीं करता है वह समस्या बालक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य है वह किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पे, परिवार पे, समुदाय पे या इनमें से सभी? किस पर निर्भर करता है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य? ये करता है आपका इनमें से सभी पर, क्योंकि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य होता है वह तो वंशानुक्रम वातावरण में ऐसे ही है। वंशानुक्रम वातावरण में ये विद्यालय भी आ जाएगा, परिवार और समुदाय ये सभी आ जाएंगे। तो ये इन सभी पर निर्भर करता है मानसिक स्वास्थ्य बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का आपका, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी इस फ्री वीडियो का लाभ उठा सकें और पढ़ सकें। क्योंकि हम आपके लिए आज से ऐसे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाएंगे पेपर के लिए, और अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं सभी को तो 100% आपका पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, इनमें पास की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है वह दी जानी चाहिए, किस में दी जानी चाहिए दोस्तों?
सामान्य बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? आंसर दीजिएगा। ये दी जानी चाहिए आपकी पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ लोग आते हैं तो वीडियो में अपने कोर्सों का ही प्रचार करते रहते हैं, हमारा कोर्स ले लो, ये वो। हम यहाँ कुछ नहीं, हम बस आपके लिए आपके बारे में सोच के यूट्यूब पर ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि ये कम बच्चे हैं तो हम इनके लिए कुछ शुरू करें, स्टार्ट करें इनके लिए पढ़ाना, तो इसलिए हमने ये क्लास स्टार्ट की है। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बस आपसे यही विनती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है निरीक्षण विधि में? ये अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? आंसर, यह किया जाता है आपका दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें व्यापक शब्द का अभिप्राय पूछ रहा है, तो ये आपका संज्ञानात्मक है या सहसंज्ञानात्मक है? ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बताइए? ये होगा आपका सी ऑप्शन, इसमें संज्ञानात्मक भी होगा और सहसंज्ञानात्मक भी होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों में होता है ना। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? जो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है वह निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त बालकों के लिए, दृष्टि बुद्धि बालकों के लिए, या वाचन बाधित बालकों के लिए? किसके लिए किया जाता है? जो ब्रेल लिपि होती है वो अंधों के लिए होती है, जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं ना, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, जो कि लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल का नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लुईस ब्रेल ने किया था, जो कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? जो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये बात किसने कही थी? इसमें ये पूछ रहा है, गैसेल ने कही थी, या गाल्टन ने, या टर्मन ने, या माथुर ने? बताइए किसने कही थी? ये बात आपकी कही थी गैसेल ने। किसने कही थी? गैसेल ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? जो मानव का व्यवहार है वह मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौन सी है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृद्धि से, या बुद्धि से? किससे होता है मानव का व्यवहार प्रेरित? वह होता है अभिवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो व्यक्ति का जो संवाद करने की प्रक्रिया है, बातें, वह क्या कहलाती हैं? संप्रेषण कहलाती है, या ग्रहणात्मक कौशल, या प्रदाता, या संचारकर्ता? क्या कहलाती है व्यक्ति का जो संवाद कौशल है वह कहलाती है आपकी संप्रेषण। क्या कहलाती है? संप्रेषण, है ना दोस्तों। और ग्रहणात्मक कौशल में कौन से आते हैं? जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में आता है ना। और संप्रेषण है वाद विवाद, बातचीत, संवाद एक दूसरे से करते हैं, वह संप्रेषण कौशल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? यह इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, या इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकता है, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है? बताइए चारों में से कौन सा सही होगा? फर्स्ट आंसर, क्यों करना चाहिए? इससे काट के भी आप, जैसे नेगेटिव क्वेश्चन है उनको हटा के भी उत्तर पा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया शिक्षक की आत्मसंतुष्टि, इसमें आत्मसंतुष्टि का क्या मतलब है? सही है कि नहीं? जो बी ऑप्शन में दूसरों को प्रभावित, हमें बच्चों को पढ़ाना है, इसमें दूसरों को प्रभावित करने का क्या मतलब? बच्चा सीखना चाहिए, कैसे भी सीखे, किसी भी तरह सीखे, कौन सी भी शिक्षण विधि का उसमें उपयोग किया जाए, है ना। इसलिए मनोविज्ञान कैसे भी कैसा बच्चा है उसके बारे में जान समझ कर कैसे
कुछ भी उसे समझाना है, हमें पढ़ाना सिखाना है, कैसे होगा ये? इसमें किया जाना चाहिए परीक्षा में प्रथम आने के लिए, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। ये नेगेटिव पॉइंट है, परीक्षा में प्रथम आना है ना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? इसकी सहायता से शिक्षण अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, यानी कि अपना जो शिक्षण है, जो शिक्षक है, वो अधिक प्रभावशाली अपने पढ़ाने के तरीके को बना सकता है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकता है, सिखा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र पहले बताइए, किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन ने। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ क्लियर कराता हूँ। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने, और बुद्धि लब्धि जो MA/C है जिसमें टर्मन ने दिया था उसमें पूरा सूत्र था, और MA/C था, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला ऐसे बुद्धि लब्धि बराबर MA/C ये दिया था विनय ने, है ना दोस्तों। और इसे MA/CA × 100 से इसका आंसर निकालते हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे बुद्धि लब्धि का MA/CA, तो इसमें मानसिक आयु आपकी होगी 15 वर्ष। कितनी होगी? 15 वर्ष। MA/CA 12 वर्ष होगी, इंटू हो गया 100, है ना, 100। तो इसे काटा पीटी करके आप आंसर निकाल लीजिएगा इसका, और इसका वैसे आंसर आएगा आपका 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो बच्चे का पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित या विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें आपका सही होगा। छात्र केंद्रित होना चाहिए बच्चे का पाठ्यक्रम। कैसा? छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। क्या करता है प्राथमिक शिक्षा में मदद? बच्चे का समाजीकरण या बच्चे का लोकतांत्रिकरण या पाठ्यक्रम की समाजी, या इनमें से सभी। जो प्राथमिक शिक्षा होगी बच्चे की, जो 1 से 5वीं तक की शिक्षा होती है, उसमें बच्चे को क्या मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा? कैसे बच्चा ज़्यादा सीखेगा? बच्चा समाज से सीखेगा, पहली बात, सही बात है। दूसरा, बच्चा लोकतांत्रिक यानी कि अपने समाज में देखेगा, उससे सीखेगा। पाठ्यक्रम की समाज, जैसे बच्चे को समझाएंगे तो उससे पाठ्यक्रम को बाहरी जीवन से या अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ के बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ऐसे बच्चा सीखेगा। इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। वीडियो हो शेयर और 5 दोस्तों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें। मैंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है ना। तो देखिएगा, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, जो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है वह कौन सी है? दंड या फटकारना या प्रशंसा या मारपीट? क्या होगी? दंड तो हो नहीं सकती प्रेरित करने की, फटकारना भी नहीं हो सकती, मारपीट करना तो कैसे भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को हम पीट ही नहीं सकते। जो NCF 2005 और NEP 2020 के अनुसार जो शिक्षण नीति आई हैं उनके अनुसार, और RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को हम ना तो दंड दे सकते हैं, ना उसे मारपीट कर सकते हैं, ना उसे फटकार सकते हैं। बस उसे हम समझा बुझाकर पढ़ा सकते हैं, कैसे भी सीखे। इसमें आपका ऑप्शन होगा, तीन ऑप्शन कट गए तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशंसा से। प्रशंसा करेंगे, बच्चे को प्रेरित करेंगे, उसे मोटिवेशन देंगे, तो बच्चा सीखेगा और उसके प्रति अग्रसर होगा पढ़ने के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? जो प्यार दुलार और संवेग से, सहानुभूति से कौन से, किसकी उत्पत्ति होती है, ये पूछ रहा है इसमें। क्रोध की, भय की, अनुराग की या आक्रामकता की? इसमें देखो, क्रोध हो नहीं सकता है, क्यों? हम प्यार दुलार देंगे, बच्चे को समझाएंगे, अच्छी तरह सिखाएंगे, तो उसमें क्रोध क्यों आएगा? भय, क्योंकि उसे मार पीट नहीं रहे हैं, तो उसमें भय उत्पन्न होने की कोई वो नहीं। आक्रामकता कब उत्पन्न होती है? जब कोई बच्चा, जैसे हम उसे पढ़ा रहे हैं और उसे अगर हम मार पीट रहे हैं, तो उसे अंदर से गुस्सा आएगा और उसे इच्छाओं का दमन किया जाएगा, दमन करेंगे उसकी इच्छाओं को, तो वह सीखने में उसे आक्रामकता उत्पन्न हो जाएगी कि ये ऐसे वैसे
तो इसमें आपका ऑप्शन 3 हट गए, ये आपका अनुराग वाला सही होगा, है ना दोस्तों। इसमें अनुराग होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर में, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि बालक हैं वो किस अवस्था में सीख जाते हैं, ये आपको आंसर देना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको बताना है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।